Hello students, this is Anas sir. Today in this video we will solve second question of exercise 2.1. So this is second question. Arrange the following in descending order. First part of this question 2 upon 9, 2 upon 3 and 8 upon 21. तो ये जो तीनों फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इन तीनों फ्रैक्शंस को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर आप समझते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है। सो इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है यह पता कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सो देयर इज़ अ मेथड फॉर दैट, और उस मेथड में हमें जो भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर्स को हमें क्या करना है, सेम बनाना है। अभी हम देख पा रहे हैं इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। यहाँ इसका डिनोमिनेटर 9 है, यहाँ 3 एंड यहाँ पर 21। तो जो इस मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उस मेथड में जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। और वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? 9, 3 एंड 21। सो यहाँ लिख लेंगे हम 9, 3 एंड 21। चलिए इनका एलसीएम फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर यानी 2 से कैंसिल करना है। यहाँ पर कोई भी नंबर 2 से कैंसिल नहीं हो पाएगा। सो हम 3 से चेक करते हैं। जो भी नंबर 3 से कैंसिल हो पा रहे हैं हम उन्हें कैंसिल करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 21, या 3 की टेबल में आता है। 3 7 ज़ा 21। ओके, यहाँ पर फिर से 3 है तो हम अगेन 3 से कैंसिल करेंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 1 एंड 7 कैंसिल नहीं हुआ है तो 7 को वैसा ही लिख देंगे हम। नाउ यहाँ 1 मिल चुका है हमें, सॉरी यहाँ पर हमें 1 मिल चुका है। सो अब हम डायरेक्ट 7 से कैंसिल करेंगे। 1 1 एंड 7 1 ज़ा 7। ओके, सो नाउ वील स्टॉप। व्हाट आर द फैक्टर्स? 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7। इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ देख लीजिए दोबारा। 3 3 ज़ा 9, सो 9 इंटू 7, 9 7 ज़ा 63। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 7 ज़ा 63। तो एलसीएम इसका हमने जो फाइंड किया है वो है 63। यहाँ लिख लेंगे हम एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21 इज इक्वल 63। ओके, नाउ हमें डिनोमिनेटर की प्लेस पर 63 लाना है। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले 2 upon 9। अभी हमें डिनोमिनेटर पर फोकस करना है, ठीक है। तो 9 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें 63 मिले। 9 का टेबल पढ़ेंगे हम। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54 एंड 9 7 ज़ा 63। ओके, तो यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मैथ्स का रूल है, अगर हम डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो हमें यहाँ पर 63 लाना है। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 63 बनाना है। न्यूमरेटर में चाहे जो भी नंबर आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। ओके, 9 7 ज़ा 63 और 2 7 ज़ा 14। एंड नाउ वी विल ट्राई विद सेकेंड फ्रैक्शन 2 upon 3। जो भी नंबर एलसीएम में हमें मिला है वही नंबर हमें डिनोमिनेटर में बनाना है। तो यहाँ पर 3 से हम किस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमें 63 मिल जाए। इट विल टेक टाइम।
that number is 21. Sorry, 21 and 21. 21 से divide and 21 से multiply. Okay, so 21 3s are 63 and 21 2s are 42. And third and last fraction 8/21. 21 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 63 मिले? 21 1s are 21, 21 2s are 42 and 21 3s are 63. 21 3s are 63 यानी 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी. So 63 and 8 3s are 24. Okay. Now इन फ्रैक्शंस की प्लेस पर फॉर एग्जांपल 2/9 की प्लेस पर हम 14/63 लिखेंगे. सो 14/63 एंड 2/3 की प्लेस पर 42/63 एंड 8/21 की प्लेस पर 24/63. नाउ हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वाज दैट कि हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है. सो वी हैव डन दैट. यहाँ देखिए डिनोमिनेटर्स में कौन सा नंबर है? तीनों ही प्लेसेस पर एक ही नंबर है, 63 एंड 63. तो अब हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 42. सो 42/63 और 42 से छोटा नंबर 24. 24. अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें केवल न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स हैं उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है. ओके, 24 के बाद 14/63. ओके, तो 42/63 हमें कहाँ से मिला था? 2/3 से. 2/3 इज़ ग्रेटर दैन 24/63 की प्लेस पर 8/21 एंड 14/63 मीन्स 2/9. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप था वह यही था कि हमें एलसीएम में जो भी नंबर मिल रहा है वही नंबर हमें डिनोमिनेटर में बनाना है. इनका एलसीएम क्या था? 63. तो हमने तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 63 बनाया. ओके, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया सो 63, 3 को 21 से 63 एंड 21 को 3 से सो 63. ओके, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है. अगर आप केवल 9 × 7 कर रहे हैं और 2 में 7 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर गोइंग रॉन्ग. ओके, सो इस बात का ध्यान रखना है. जब डिनोमिनेटर्स सेम हो जाते हैं उसके बाद हमें न्यूमरेटर को ध्यान देना है. ओके, न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स हैं उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है. That's it. So this was second question of exercise 2.1.